औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ इकराम और मैं आपके सामने MTH401 असाइनमेंट सॉल्यूशन लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें अपने नीचे कमेंट्स दीजिएगा। ठीक है, माय चैनल नेम इज़ वर्चुअल एक्सपर्ट और मैं आप लोगों से सबसे पहले एक बात कहूँगी कि आप हमारे चैनल में अगर किसी भी फाइल का वर्ड फाइल में सॉल्यूशन चाहते हैं, क्योंकि हम वीडियो में बताते हैं सॉल्यूशन वर्ड में है या नहीं, तो आप हमारी चैनल के थ्रू हमारी FB पे आकर सॉल्व ले सकते हैं। अगर तो हमारे पास वर्ड में है तो आज हम आपके सामने मैथ 401 के असाइनमेंट कुछ डिस्कस करने लगे हैं ताकि आप लोगों को इजीली आसानी हो इसका सॉल्व बनाते हुए। चलिए आइए हम ज़रा असाइनमेंट को देखते हैं। It's the question of assignment number 1. Consider a mass weighing 32 pounds stretches a spring 0.24. Applying hook law, इसमें हमने hook law यूज़ किया हुआ है, ठीक है। 32 is equal to K, ब्रेसेस में आया 0.32 और हमने K की पावर यानी फाइंड करनी थी, ठीक है। K is equal to हमने रखा 32 ओवर 0.32, तो हमारे पास K की वैल्यू आई है 100, ठीक है। वी नो दैट वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना, हमने मास यहाँ पे फाइंड करना था। मास इज इक्वल टू वेट ओवर g, ठीक है। m इज इक्वल टू हमने फाइंड किया है k ओवर यानी 32, हमने k की वैल्यू रखी हुई थी, राइट। तो 32 ओवर 32, ठीक है। तो हमारे पास जो आई है वो है 1 स्लग्स। वी कैन राइट डिफरेंशियल इक्वेशन एज, हम मतलब आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सो लिख सकते हैं d की पावर 2x ओवर dt की स्क्वायर प्लस k ओवर m x इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर ए। Subtracting the value of k and m in q या इक्वेशन माइनस n, dx cube 2 over dt square plus 100 over 1 x is equal to 0, d की स्क्वायर x, उसके बाद आ रहा है dt square plus 100 x is equal to 0। given that the mass ही क्या लिखा हुआ है, machinery released from a point 8 inches above the equilibrium position, x अब यहाँ पे आ गया है, इसकी मतलब ब्रेसेस में 0 आ गया, इज इक्वल टू -8 ओवर 12 आ गई, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा हुआ, 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस, तो उस हिसाब से आया -2 ओवर 3। डाउनवर्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 फीट ओवर सेकेंड 50 इंचेस, या इनिशियल कंडीशन है x ओवर ब्रेसेस में आ गया 0 इज इक्वल टू -8 ओवर 12 है। उसके बाद आ जाएगा -2 ओवर 3 और आ गया x आगे ब्रेसेस में 0 इज इक्वल टू 2। ये पेज नंबर 1 था। पेज नंबर 2, वी नो w इज इक्वल टू, ये इस तरह आता है जजर k ओवर m, ठीक है। हमने लिखी वैल्यू 100 ओवर k है या x है, ये चीज़ ज़रा मुझे समझने दी क्योंकि k है। 100 ओवर 1 इज इक्वल टू √100, हमने यहाँ पे जजर लिया है 100 का, तो w आया 10। वी कैन राइट इक्वेशन एज x इज इक्वल टू cos 10t प्लस 2 sin 10t। ये हो गई इक्वेशन बी। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, इसमें हमने इनिशियल कंडीशन की अप्लाई की है, x की
ब्रेसेस में 0 इज इक्वल टू -2/3. इक्वेशन बी भी cos -2/3 इज इक्वल टू C1 यानी cos 0 प्लस C2 sin 0. तो आया मेरे पास आंसर -2/3 इज इक्वल टू C1. डिफ्रेंशिएटिंग बी यानी हम यहाँ पे डिफरेंस बैन कर रहे हैं W T का. ठीक है, नेक्स्ट आपने इस तरह फाइंड किया. देन हमने क्या फाइंड किया, देन हमने उसकी इक्वेशन फाइंड की है और उसके बाद हमने इसका एम्पलीट्यूड फाइंड किया है. एम्पलीट्यूड का फार्मूला हमने पुट किया, फार्मूले में वैल्यू C1 की पुट की, फिर C2 की वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व किया है. नेक्स्ट पेज नंबर 3 पे हम आए हैं. अब आप जो इक्वेशन जो हमने ऊपर लिखी थी रिटर्न एज मतलब x इज इक्वल टू a sin ओवर 10t प्लस इस तरह हमने जो लिखा उसमें हमने उसकी वैल्यूज पुट की. आगे sin वह sin की हमने वैल्यूज उसमें पुट की, cos की हैं, tan में है tan की गई हैं वैल्यूज. मतलब टर्न वाइज हमने सारा क्वेश्चन किया है पेज नंबर 3 पे. अब हम पेज नंबर 4 पे आए हैं. x इज इक्वल टू अंडर log over 15 sin 10t प्लस 4.12. ये थी हमारी असाइनमेंट MTH401. आप लोगों के लिए होप सो काफ़ी हेल्पफुल हो. आप लोग हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा और इसके लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक देते रहिएगा. हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा. जहाँ कहीं हमसे असाइनमेंट सोल्यूशन में गलती हो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करके बताइए.